ऑलराइट गाइस, तो अस्सलाम वालेकुम। और इस वीडियो में इंशाल्लाह बेसिक को डिस्कस किया जाएगा कि आर्म रेसलिंग में कह लें आप कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ आप किस तरह जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ऐसा समझ लें, ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज़ होते हैं कि एक दिखने से वीक बंदा एक दिखने वाले स्ट्रॉन्ग बंदे को जो है आर्म रेसलिंग में ईज़िली पिन कर सकता है। सो एक समझ लें बिल्कुल बिगिनर गाइड दूंगा कि पहली दफ़ा पे जो टेबल पे आने वाला बंदा है वो कौन सी ऐसी 5 से 6 चीज़ें टेबल पे आते हुए या आर्म रेसलिंग में कहीं भी वो करे अप्लाई कर सकता है, जिससे जो है उसको मदद मिलेगी अपनी स्ट्रेंथ जो है प्रॉपरली एफिशिएंटली जो है इस्तेमाल करने में। ठीक है। सो बिना किसी देर किए पहले स्टेप की तरफ आते हैं। अच्छा गाइस, तो बिल्कुल बेसिक समझ लें ये गाइड होने वाली है। तो कोई अगर थोड़ा सा भी एडवांस बंदा इस वीडियो को देख रहा है तो वो ये ना समझे कि ये कैसी बातें कर रहा है, ये तो हर किसी को पता होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बिगनर्स को तो बिल्कुल भी नहीं पता होती। तो टॉप ऑफ द लिस्ट जो मैंने प्रायोरिटी समझा बिगनर्स के लिए, उसमें मैं समझता हूँ कि लेग, अपने जो भी हाथ को आप इस्तेमाल करें आर्म रेसलिंग करने के लिए, अपने उस हाथ वाली सेम लेग को जो है आगे रखें। अगर मैं राइट आर्म अपना इस्तेमाल कर रहा हूँ तो कह लें आप कि मैं राइट लेग अपनी जो है आगे रखूँगा। तो ये सबसे पहले नंबर पे मैं समझता हूँ कि बिल्कुल बेसिक तरीन कह लें टिप है कि आपने जिस हाथ से आर्म रेसलिंग करनी है उसी लेग को जो है आप आगे रखें। अब आगे आप जो है कहीं भी रख सकते हैं अपने हिसाब से। तो ऐसा आपने नहीं देखा होगा, या फिर आप देखें जितने भी प्रोफेशनल आर्म रेसलिंग के मैचेस, कि ऐसा नहीं है कि अगर राइट आर्म का मैच है तो वो लेफ्ट आर्म जो है अपनी आगे रख के जो है स्टार्ट कर रहा है, ऐसा नहीं होता। ठीक है। सो जो हाथ इस्तेमाल करें आर्म रेसलिंग में उसी जो है लेग को जो है आप आगे रखेंगे। तो दूसरी बेसिक की तरफ चलते हैं, सेकंड बेसिक की तरफ। और वो दूसरी बेसिक्स क्या है, मैंने एक जगह जो है समझ लें समराइज लिखा हुआ है ताकि लाइन से मैं बता सकूं, आगे पीछे ना हो। तो दूसरा मैं समझता हूं कि एल्बो को जो है अपने पैड पे बिल्कुल स्लाइटली जो है टच रखना है। एल्बो को गड़ाना नहीं है, एल्बो को जस्ट आपने स्लाइटली टच रखना है कि आप जो है हर जगह एल्बो को अपनी मूव कर सकें पैड के ऊपर। सही है। पैड पे जो है एल्बो आपने गड़ानी नहीं है। ये दूसरी बेसिक मैं समझता हूँ। तो हमने लेग फ्रंट वाली टेक्निक को समझा, बेसिक को। उसके बाद एल्बो को हमने स्लाइटली टच रखना है पैड पे। ये दो बेसिक्स को हमने जाना इसमें। उसके बाद तीसरी बेसिक की तरफ चलते हैं। तीसरी बेसिक्स में जो है आप कह लें ये है कि अपने आर्म को जो है अपने बॉडी, ओवरऑल बॉडी से जो है बिल्कुल क्लोज रखना है। आपने ये नहीं करना है कि आपने इस तरह जो है टेबल पे खड़े होना है। आपने एल्बो भी स्लाइटली टच रखी हुई है, आपने लेग भी जो है आगे रखी हुई है, बट आपने जो है आर्म में गैप ज़्यादा दिया हुआ है, तो ये चीज़ जो है आपने नहीं करनी। ठीक है। आपने आर्म को कोशिश करनी है जितना क्लोज हो सके आपने जो है अपनी बॉडी के क्लोज रखना है। आपके विंग्स, आपके कह लें एल्बो से शोल्डर तक का पार्ट, आपके जो है एल्बो से फिंगर टिप्स तक का पार्ट, ये सब आपकी जो है बॉडी के क्लोज होगा। तो ये थी मेरी तरफ से जो है तीसरी बेसिक। उसके बाद चौथी की तरफ चलते हैं कि फोर्थ पे मैं समझता हूँ कि अपने आर्म को जो है अपने बॉडी के फ्रेम के अंदर रखना है। इसको सामने से आप समझें कि ये मेरा आर्म है। ठीक है। ये आर्म मेरा अभी जो है बॉडी के समझ लें बाहर है, बॉडी के फ्रेम से बाहर है। ठीक है। ये आर्म आपने जो है बॉडी के फ्रेम के अंदर रखना है। ठीक है। ये आर्म जब आप टेबल पे आए तो बॉडी के फ्रेम से बाहर ना जाए, बल्कि बॉडी के फ्रेम के जो है अंदर हो। ठीक है। आप डिफरेंस देखें, ये है मेरे समझ लें आर्म बॉडी के फ्रेम के अंदर, और ये है बॉडी के फ्रेम के बाहर। अगर बॉडी के फ्रेम के बाहर आप आर्म रख के जो है आर्म रेसलिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके इंजरी आ जाए और आर्म ब्रेक जो है हो जाए। जबकि जो आर्म को अगर आप इनसाइड रखेंगे, बॉडी फ्रेम के इनसाइड रखेंगे, तो ये जो है सेफ आर्म रेसलिंग कहलाएगी। उसके बाद पांचवें बेसिक की तरफ चलते हैं, और वो बहुत सिंपल है। वो है हमारे सेकंड हैंड से रिलेटेड, मतलब जो हमारा दूसरा हाथ होगा हमने उसको कैसे यूज़ करना है। बेसिक में मैं समझता हूँ कि नया जो भी कोई प्लेयर होता है आर्म रेसलिंग में, वो दूसरे हाथ को जो है टेबल पे इस तरह जो है रखता है। ठीक है। दूसरे हाथ को आपने जो है कोशिश करना है उठा के रखें। इसको मैं अभी आगे के जो पार्ट है उससे कनेक्ट करूँगा कि क्यों उठा के रखना है आपने। इस अपने दूसरे हाथ को हमने टेबल के साथ टच नहीं रखना, हमने ऊपर उठा के रखना है। उसके जो बाद वाला स्टेप है इसमें क्लियर होगा कि हमने ये इसको ऊपर क्यों उठाया। अच्छा, आखिरी बेसिक है। बेसिक क्या कह लें, कंक्लूजन है। ठीक है।
वो कंफ्यूजन क्या है कि हमने अब तक जितनी भी चीज़ें सीखी उसको मैं सामने से डेमोस्ट्रेट करना चाहूँगा। जी तो गाइस, हमने जितनी भी बेसिक सीखी, पहली बेसिक हमने सीखी कि अपने जो है उसी पैर को हमने आगे रखना है जिस हाथ से हम आर्म रेसलिंग करें। सेकंड हमने सीखी कि एल्बो को जो है एल्बो पैड पे बिल्कुल स्लाइटली टच रखना है ताकि जो है पूरे एल्बो पैड पे जो है आपकी एल्बो मूव हो सके आसानी से। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि अपने आर्म को अपने बॉडी से क्लोज रखना है। हमने आर्म को गैप दे के नहीं रखना बल्कि बॉडी से क्लोज रखना है। तो ये है हमारी थर्ड बेसिक। चौथी बेसिक हमने समझी कि अपने आर्म को बॉडी फ्रेम के अंदर रखना है, ठीक है, बॉडी फ्रेम के बाहर नहीं रखना। सही है। तो ये हमारे पास चौथी बेसिक आ गई। फिफ्थ बेसिक हमने समझी कि अपने दूसरे हाथ को टेबल पे इस तरह नहीं रखना बल्कि हमने उठा के रखना है। तो ये मैं समझता हूँ कि सारे बेसिक्स हमारे सामने आ गए। अब इनको कंक्लूड करके जो लास्ट एक बेसिक कह लें कि इन सबको करने का मकसद क्या है, वो ये है कि जब इन तमाम पोजीशन को आपने ले लिया, ठीक है, अब जब आप सामने वाले को पिन करेंगे, ओपोनेंट को जब पिन करेंगे, तो आपने इस पूरे कनेक्शन को जो है ना साथ लेते हुए पिन करना है, ठीक है। आपने सिर्फ आर्म को जो है इस तरह नहीं करना, आपने ये नहीं करना कि आपका हाथ यहीं पे और आप बॉडी इस तरह लेके जा रहे हैं, आपने ये भी नहीं करना। अब जब मैंने आपको बताया कि दूसरा हाथ हमने इस तरह नहीं बल्कि उठा के रखना है, उसका रीज़न ये है कि जब आप प्लेयर को पिन करने के लिए लेके जा रहे होंगे तो आपका ये जब हाथ ऊपर होगा तो आपको टेबल से नीचे जाने में हेल्प होगी। अगर ये आपका हाथ टेबल पे इस तरह टच रहेगा तो आप टेबल से नीचे नहीं जा सकेंगे, बिकॉज ये आपका हाथ जो है समझ लें आपके लिए मुश्किल करेगा कि आप जो है प्रॉपरली नहीं खेल पाएंगे, ठीक है। सो आई होप गाइस कि ये छोटी सी वीडियो बिगनर्स के लिए हेल्पफुल रही होगी। और इस तरह से जो है अगर कोई स्ट्रॉन्ग बंदा भी मैं समझता हूँ है, ये आप वीडियो देख सकते हैं। एक मैंने जो है ऑलमोस्ट 85 या 88 केजी के ओपोनेंट से खेला, और अगर कोई पब्लिक से रिव्यू लिया जाए, पूछा जाए, तो वो यही बोलेंगे कि 88 केजी वाले जो है हरा देगा मुझ जैसे 63 केजी वाले को। बट मैच में यही हुआ कि मैंने उनको हरा दिया, बिकॉज उनको अपनी स्ट्रेंथ का जो है कह लें इस्तेमाल करना नहीं आता था, ठीक है। ये सब समझ लें, और भी बहुत सारी चीज़ें, एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, वो नए थे इस वजह से भी नहीं हरा पाए। तो मैं समझता हूँ बेसिक्स यही हैं कि जो भी बिगनर है आर्म रेसलिंग में, उनको जो है ये तमाम चीज़ें जो है अपने जहन में बिठानी चाहिए। और टेबल पे हो या फिर टेबल के ऑल्टरनेट में कोई भी चीज़ हो, सेफ़ चीज़ हो, तो उसमें भी जो है ये तमाम चीज़ें जो है जहन में रखते हुए आर्म रेसलिंग करनी चाहिए। सो इंशाल्लाह अब आपसे अगली वीडियो में किसी अगले आर्म रेसलिंग के कंटेंट के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।